आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिलने जाते हैं, इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। किशोर जी का ये गाना सिर्फ रास्तों और अजनबियों की बात नहीं करता, बल्कि जीवन की उस सच्चाई को भी छूता है जहां हर कोई एक यात्री है। और जब आप इसे भक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है। राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पुष्टि 24 भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में बहुत गहराई से शामिल हो गया हो और फिर एक दिन अचानक सब बदल गया, बिना किसी बात, बिना किसी झगड़े, बिना किसी कारण के बस दूरियां आ गई। पहले रोज़ बात होती थी, फिर कभी कभी, और फिर एक दिन के बाद अचानक खामोशी। जब आपने उससे बात की तब आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये आपकी उससे आखिरी बार बात है। आपने शायद बार बार सोचा होगा कि गलती कहाँ हुई है, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैं ही उस रिश्ते को लेकर सच्चा था। ऐसे सवाल मन को अंदर तक हिला देते हैं। लेकिन अगर कोई अनजान आपसे दूर होता है तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब कोई अपना आपसे दूर होता है तो खालीपन सीधा दिल में उतरता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हम भविष्य की तस्वीर बना लेते हैं। हमें लगता है कि ये साथ लंबा रहेगा, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हमेशा रहेगी। लेकिन अचानक से जीवन में मोड़ आता है और सब कुछ बदल जाता है। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती है और शायद हम भी बदल जाते हैं। और तब समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब विदाई स्पष्ट नहीं होती, कोई आखिरी बातचीत नहीं, कोई स्पष्ट कारण नहीं, बस धीरे धीरे दूरी और एक अधूरा प्रश्न जिसके साथ हम अपने आगे की ज़िंदगी जीते हैं। मन बार बार पीछे की तरफ जाता है, पुरानी बातों को याद करता है और कोशिश करता है कि शायद कहीं से कोई जवाब मिल जाए। शायद ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण की शिक्षा शुरू होती है। वे हमें बताते हैं कि हर मिलन का एक उद्देश्य होता है। हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में स्थायी रूप से नहीं आते, बल्कि एक विशेष सीख देने के लिए आते हैं। जब वो सीख पूरी हो जाती है तब परिस्थितियाँ बदल जाती है, लेकिन हम ये बात स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन व्यक्ति से ज़्यादा उस भावनाओं से जुड़ा होता है जो वो हमें देता है। अपनापन, सुरक्षा, समझ और साथ। जब वो भावना चली जाती है तब हमें लगता है कि हमारा एक हिस्सा चला गया। आज हम इसी प्रश्न को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्यों कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और अचानक से दूर हो जाते हैं? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई कारण है? क्या ये अंत है या किसी नए अध्याय की शुरुआत है? दोस्तों, जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई व्यक्ति दूर चला जाता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, अगर सब ठीक था तो ये ख़त्म क्यों हुआ? अगर ये रिश्ता सच्चा था तो ये टिक क्यों नहीं पाया? हमें लगता है जो संबंध गहरे होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं, लेकिन जीवन का एक शांत नियम है, हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, चाहे वो कितना ही सच्चा क्यों ना हो। जीवन को एक लंबी यात्रा माने तो हर व्यक्ति एक सहयात्री है। कुछ लोग आपके जीवन में शुरुआत से रहते हैं और अंत तक साथ चलते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दूरी तक ही आपके साथ चलते हैं और रास्ता बदलते ही उनके कदम भी अलग हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि साथ झूठा था, इसका अर्थ केवल इतना है कि वह उतनी ही दूरी के लिए आपके साथ था। हम अक्सर रिश्तों को स्थायित्व के चश्मे से देखते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई भावना सच्ची है तो वो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन सत्य यह है कि अगर भावना सच्ची हो सकती है तो परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। दो लोग एक समय पर एक सी सोच और एक सी ज़रूरतों के कारण जुड़े होते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, सोच बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, लक्ष्य बदलते हैं और कभी कभी वही बदलाव दूरी का कारण बन जाते हैं। श्री कृष्ण जीवन को कर्म और समय के दृष्टिकोण से समझते हैं। वो कहते हैं कि हर मिलन का एक कारण होता है। कुछ संबंध पिछले कर्मों के कारण होते हैं, कुछ वर्तमान की सीख के लिए आते हैं। जब वो कर्म पूरा हो जाता है या वो सीख मिल जाती है तो संबंध स्वाभाविक रूप से ढीला पड़ने लगता है। वो किसी की गलती नहीं होती है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे आपका कोई टीचर है, वो आपको एक क्लास में पढ़ाता है, चलो ठीक है, आपको दूसरी क्लास में ही पढ़ा देगा, तीसरी क्लास में ही पढ़ा देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ही शिक्षक आपको चौथी क्लास में ही पढ़ाए।
जिस तरीके से हम विद्यालय जाते हैं, प्राइमरी सेक्शन के लिए अलग टीचर का ग्रुप होता है जो प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाते हैं। उसके बाद मिडिल सेक्शन के लिए अलग टीचर का ग्रुप होता है। उसी प्रकार से हाई स्कूल के लिए अलग टीचर्स का ग्रुप होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्राइमरी स्कूल में आपका शिक्षक था वो गलत था, उसने अपना काम पूरा किया और अब बारी है आपके मिडिल स्कूल के शिक्षकों की, जो आपको आगे की शिक्षा देंगे। उसी तरह कुछ लोग हमारे जीवन में एक विशेष अध्याय के लिए आते हैं। जब वो अध्याय पूरा हो जाता है तो अगला अध्याय शुरू हो जाता है। लेकिन समस्या ये है, हम उस अध्याय को ही पूरी किताब समझ लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहेगा और साथ कभी नहीं बदलेगा, और जब बदलाव आता है तो हमें लगता है कि सब टूट गया। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन आगे बढ़ रहा है। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, क्योंकि हर रिश्ता विकास के चरण से जुड़ा होता है। बचपन के मित्र अक्सर बड़े होकर दूर हो जाते हैं, क्योंकि जीवन की दिशाएं बदलती है। जब हम स्कूल जाते हैं हमारे पास मित्रों का एक ग्रुप होता है, जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमारे पास दूसरे मित्रों का ग्रुप होता है, और जब हम जॉब करते हैं या अपना व्यावसायिक जीवन जीते हैं तो उस समय हमारे मित्रों का ग्रुप अलग होता है। क्योंकि जिम्मेदारियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, और समय के साथ साथ हम स्वयं ही उन रिश्तों में बंधे चले जाते हैं। कुछ प्रेम संबंध भी समय के साथ बदल जाते हैं, क्योंकि दोनों व्यक्तियों का आंतरिक विकास अलग अलग दिशा में होने लगता है। ये स्वीकार करना कठिन है, लेकिन सच यही है, स्थायित्व केवल आत्मा का गुण है, संबंधों का नहीं। संबंध परिस्थितियों पर टिकी होती है और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए हर रिश्ता समय के साथ बदल जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संबंधों को पकड़कर नहीं, समझकर जीना चाहिए। अगर हम हर व्यक्ति को ईश्वर द्वारा भेजी गई एक नई सीख माने तो दूरी को असफलता नहीं, पूर्णता की तरह देख पाएंगे। जो रिश्ता समाप्त हुआ वह जरूरी नहीं गलत था, वह शायद पूरा हो चुका था। जैसे फल पकने के बाद पेड़ से अलग हो जाता है, वैसे ही कुछ संबंध समय पूरा होने पर अलग हो जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश करना प्रकृति के विरुद्ध होता है। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, क्योंकि जीवन गतिशील है। जो आज हमारे साथ है वह कल किसी और राह पर हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम झूठा था, इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन का प्रवाह आगे बढ़ रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि लोग हमारे जीवन में भूमिका निभाने के लिए आते हैं, स्थायी अधिकार लेने नहीं, तब धीरे धीरे मन हल्का होता जाता है। तब दूरी को दुश्मन की तरह नहीं, एक परिवर्तन की तरह देख पाते हैं। अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर हर रिश्ता समय के अनुसार होता है और एक दिन चला जाता है तो फिर इतना दर्द क्यों होता है? क्यों किसी के दूर जाने से भीतर में एक खालीपन पैदा हो जाता है, जैसे एक जीवन का हिस्सा छूट गया हो? सच तो ये है, हमें केवल व्यक्ति के जाने से दुख नहीं होता, हमें उस भावना के टूटने से दुख होता है जिससे हम उस व्यक्ति से जुड़े होते हैं। हम उस व्यक्ति से कम उस अपनेपन, उस सुरक्षा, उस समझ और उस भावना से ज्यादा जुड़े होते हैं जो वो हमें देता है। जब वो व्यक्ति दूर चला जाता है तो भावनाएं भी साथ चली जाती हैं और मन उसी खोई हुई अनुभूति को पकड़कर बैठा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति ही दुख का मुख्य कारण है। प्रेम और आसक्ति में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति पकड़ बनाकर रखती है। प्रेम में हम एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, आसक्ति में हम उसे अपनी जरूरत बना लेते हैं। जब कोई हमारी जरूरत बन जाता है तब उसका दूर होना हमें असुरक्षित कर देता है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं उससे प्रेम करता था, लेकिन कई बार उसके भीतर ये छिपा होता है कि मैं उसके बिना अधूरा हूँ। यही जगह है जहाँ आसक्ति जन्म लेती है। जब हम अपनी पूर्णता किसी व्यक्ति से जोड़ देते हैं तब उसका आना जाना केवल दूरी नहीं रहता, वह हमारे अस्तित्व पर चोट जैसा महसूस होता है। दर्द इसलिए भी होता है क्योंकि हमने भविष्य की एक तस्वीर बना ली होती है। हम कल्पना करते हैं कि रिश्ता आगे जाकर कैसा होगा, हम साथ साथ क्या करेंगे, जीवन को किस दिशा में लेकर जाएंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति चला जाता है तो केवल वर्तमान नहीं टूटता, पूरा कल्पित भविष्य भी टूट जाता है। मन उस टूटे हुए भविष्य का शोक मनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो परिवर्तनशील है उसे स्थायी मानने की भूल कभी भी मत करो। जब हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन का स्थायी आधार बना लेते हैं तब उसका आधार हमें हिला देता है। लेकिन अगर हम समझे कि हर संबंध समय और कर्म से बंधा होता है तो दर्द की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। एक और कारण है अहंकार। हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया तो शायद हम पर्याप्त नहीं थे। मन स्वयं को दोष देता है या दूसरे को दोष देता है, लेकिन कई बार दूरी किसी कमी के कारण नहीं बल्कि जीवन की दृष्टि के कारण होती है। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जब यात्राओं की दिशा अलग हो जाती है तो साथ अपने आप छूट जाता है।
आसक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि ये मेरा है, लेकिन जीवन किसी को किसी का स्थायी स्वामित्व नहीं देता। जो हमारे जीवन में आता है वह अनुभव बनकर आता है, अधिकार बनकर नहीं। जब हम अनुभव को अधिकार समझ लेते हैं तब खोना असहनीय हो जाता है। दर्द इसलिए भी होता है क्योंकि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो ये रिश्ता महत्वहीन था, जबकि सच ये है कि छोड़ना भूलना नहीं होता। छोड़ना केवल यह स्वीकार करना है जो था वो उस समय के लिए बहुत ही सुंदर था, पर अब समय बदल गया है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है, जो बीत गया उसे जाने दो। जो तुम्हारे लिए है बिना पकड़े भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, और जो जाने वाला है उसे पकड़ कर भी रोका नहीं जा सकता। जब तक हम प्रेम को पकड़ में बदलते रहेंगे दर्द बना रहेगा, लेकिन जिस दिन हम प्रेम को स्वतंत्रता में बदल देंगे उस दिन भीतर हल्कापन आने लगेगा। दर्द व्यक्ति के जाने से नहीं, हमारे उम्मीदों के टूटने से होता है, और जब हम उम्मीदों को थोड़ा ढील छोड़ना सिखा देते हैं तब जीवन की हर विदाई उतनी भारी नहीं लगती। आसक्ति का रहस्य यही है कि हम एक दूसरे में खुद को खोजते हैं, और जब वह दूसरा चला जाता है तो लगता है कि हम स्वयं खो गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो सच में हमारा है वो कभी नहीं जाएगा, वो कभी नहीं बदलेगा। जो जाता है वो अनुभव था, हमारा अस्तित्व नहीं। अब आइए जीवन की एक सच्ची घटना से इस बात को समझते हैं। एक लड़की जो बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, भावनात्मक रूप से बहुत ही संवेदनशील थी। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर काफी गहरा लगाव। दोनों घंटों बातें करते, भविष्य के सपने देखते, साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाते। लड़की ने पहली बार किसी को अपने भीतर की दुनिया दिखाई थी। उसने अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपने अधूरे सपने सब उसके सामने रख दिए। उसे लगता था अब कोई मुझे समझ गया है, अब मैं अकेली नहीं हूँ। कुछ साल सब कुछ ठीक चलता रहा, फिर जीवन की दिशा बदली। लड़के को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। शुरुआत में तो दूरी संभल गई, लेकिन धीरे धीरे बातचीत कम हो गई, प्राथमिकताएं बदलने लगी। एक दिन उसने साफ कह दिया कि हम अलग दिशा में जा रहे हैं, शायद अब हमें अलग हो जाना चाहिए। लड़की के लिए वह दिन जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसे लगा उसका भविष्य, उसकी उम्मीदें, उसका भरोसा सब कुछ एक साथ टूट गया। वह कई महीने तक खुद को संभाल नहीं पाई। उसे लगता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। कभी वह खुद को दोष देती तो कभी उस लड़के को। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से सच्चा सवाल पूछा, क्या वो सच में मेरा था? क्या वो मेरे जीवन के एक हिस्से का साथी था? धीरे धीरे उसने अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उस रिश्ते ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, भरोसा करना, खुलकर जीना, खुद को स्वीकार करना। लेकिन यह भी देखा कि वह धीरे धीरे अपनी खुशियाँ उस व्यक्ति पर टिका चुकी थी। उसका मूड, उसका आत्मविश्वास, उसका भविष्य सब उस व्यक्ति से जुड़ गया था। जब वह गया उसे लगा कि अब वो खाली हो गई है, लेकिन सच ये था कि वो खुद को भूल बैठी थी। लड़की ने खुद को समय दिया और अपने अंदर झांकना शुरू किया। ध्यान सीखा, लिखना शुरू किया, खुद के साथ समय बिताया। उसने समझा किसी के जाने का अर्थ ये नहीं है कि प्रेम झूठा था, इसका अर्थ ये है कि वो अध्याय पूरा हो चुका था। कुछ साल के बाद वो पहले से ज़्यादा शांत और संतुलित थी। उसके जीवन में नए लोग आए, नए अवसर आए, लेकिन इस बार वो किसी पर निर्भर ना होकर अपने भीतर टिककर संबंध बना रही थी। एक दिन उसने कहा, अगर यह रिश्ता नहीं टूटता तो शायद मैं खुद को कभी नहीं खोज पाती। यही जीवन की गहरी सीख है। कुछ लोग हमें छोड़ते नहीं, हमें जगाते हैं। उनका जाना हमारे भीतर छिपी ताकत को सामने लाता है। उस समय दर्द होता है, लेकिन बाद में समझ आता है वह दूरी विनाश नहीं थी, वह परिवर्तन था। श्री कृष्ण जी का भी यही संकेत है। जो व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में था वह तुम्हें एक पड़ाव तक लाया, अब अगला रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। इस कहानी का सार है कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, स्वीकार करना है। और जीवन की यह कथा हमें यही समझ आती है कि हर विदाई अंत नहीं होती, कई बार वह हमारे वास्तविक आरंभ की शुरुआत होती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि लोग क्यों जाते हैं, प्रश्न ये है कि जब कोई चला जाए तो हम खुद को कैसे संभालें। तो दोस्तों, श्री कृष्ण समस्याओं को रोकने का वादा नहीं करते, वे हमें भीतर से इतना स्थिर बना देते हैं कि समस्या हमें तोड़ ना सके। वे कहते हैं कि जीवन में मिलन और वियोग दोनों निश्चित है। जो आया है वो एक दिन जाएगा जरूर, लेकिन तुम कौन हो ये मत भूलो। श्री कृष्ण का पहला समाधान है स्वीकार। जब कोई रिश्ता टूटता है तो मन सबसे पहले लड़ता है और ये पूछता है, क्यों मेरे साथ ही क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही संघर्ष पीड़ा को लंबा कर देती है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना बिल्कुल भी नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ ये हुआ
कि ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, मिलन के बाद वियोग भी आता है। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने अस्तित्व का केंद्र मत बनाओ। संबंध जीवन का हिस्सा है, आधार नहीं। अगर हम अपनी शांति को किसी एक व्यक्ति पर टिका देते हैं तो उसका बदलना हमें हिला सकता है। अगर हमारी जड़ हमारे ही भीतर है तो बाहर की हवा हमें गिरा नहीं सकती। दूसरा समाधान है आसक्ति से मुक्ति। प्रेम करो लेकिन उसे पकड़ कर मत रखो। किसी के साथ रहो लेकिन उसे अपना स्वामित्व मत समझो। जब प्रेम स्वतंत्र होता है तो उसमें भय नहीं होता, लेकिन जब आप प्रेम को पकड़ कर रखोगे तो आपको उसके हर समय खो जाने का डर होता है। कृष्ण का प्रेम गहरा है लेकिन बंधन नहीं है। वे सबके हैं फिर भी किसी पर निर्भर नहीं है। यही संतुलन हमें सीखना है। तीसरा समाधान है दृष्टि बदलना। जब कोई जाता है तो हमें केवल उसका नुकसान दिखता है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं हर घटना में छिपी हुई सीख को देखो। शायद उस व्यक्ति ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। शायद उसने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा दी। शायद उसने तुम्हें ये सिखाया है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तुमको पता भी नहीं था। कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारा विकास उस सीमा से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जिस तरह माँ बच्चे का हाथ छोड़ देती है ताकि वो चलना सीखे, जैसे एक चिड़िया कुछ समय के बाद अपने बच्चों को छोड़ देती है, एक खुला आसमान देती है कि वो खुद उड़े और दुनिया को समझें, वैसे ही जीवन भी कभी कभी सहारा हटा देती है ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उस समय यह कठोर लगता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यही वरदान साबित होता है। चौथा समाधान है स्वयं से जुड़ना। जब कोई दूर जाता है तो एक खाली जगह बन जाती है। उस खालीपन को तुरंत ही किसी और से भरने की कोशिश मत करो। कुछ समय खालीपन के साथ बैठो, खुद से मिलो, तो समझ पाओगे कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे ही भीतर है। श्री कृष्ण का संदेश सरल है। अपने मन को स्थिर करो। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो अपने भीतर टिक गया है उसे कोई विदाई तोड़ नहीं सकती। जब हम ये समझ लेते हैं कि संबंध अनुभव है, पहचान नहीं, तब दूरी हमें नष्ट नहीं करती, वे हमें और भी परिपक्व बना देती है। श्री कृष्ण का समाधान भी यही है। प्रेम करो पर निर्भर मत बनो। स्वीकार करो पर पकड़ कर मत रखो। उससे सीख लो और जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारे जीवन का अंत नहीं था, वो तुम्हारी जीवन यात्रा का अध्याय था, और अध्याय बदलने से ही जीवन गतिमान होता है। दोस्तों, जब जब हम इस बात को शांति से देखते हैं तो एक गहरी बात समझ में आती है कि लोग हमारी जिंदगी से अचानक नहीं जाते, उनका समय उस समय तक ही हमारे साथ था। तो इस सारे वृत्तांत से मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जीवन का हर मिलन सुंदर है। हम पहले भी पूर्ण थे, अब भी पूर्ण हैं। जो आपके जीवन के लिए सच में बना है वो बिना पकड़ के आपके साथ रहेगा, और जो जाना है उसे रोक कर नहीं रखा जा सकता। आपका मन आपसे कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ, और जब मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ तो कोई विदाई आपको तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैंने भी किसी को पकड़ कर रखा है? क्या मेरी भी शांति किसी और पर निर्भर करती है? अगर उत्तर हाँ है तो चिंता मत कीजिए। समझ की शुरुआत यहीं से होती है। धीरे धीरे अपने भीतर लौटिए, अपने मन को स्थिर कीजिए और श्री कृष्ण का संदेश याद रखिए। जो बदलता है उसे स्वीकार करो, जो नहीं बदलता उसे पहचानो। अगर आपको ये चर्चा सार्थक लगी हो तो इसे अपने मित्रजनों, प्रियजनों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें, जो शायद किसी विदाई के दर्द से गुजर रहे हों। हो सकता है आपके एक साझा करने से किसी का मन हल्का हो जाए। ऐसी ही गहरी और जीवन से जुड़ी आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न, एक नई समझ के साथ। तब तक अपने मन को संभाल कर रखिए और याद रखिए, जो जाता है वो अनुभव है और जो रहता है वही आपका है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।